विश्व विकलांग दिवस 2025 दिल्ली में दिव्यांग अधिकार कार्यशाला पूर्वांचल विचार मंच का बड़ा आयोजन। विश्व विकलांग दिवस 2025 पर दिल्ली में पूर्वांचल विचार मंच ने दिव्यांग अधिकारों पर बड़ी कार्यशाला आयोजित की। विशेषज्ञों ने समावेशी समाज और समान अवसरों पर जोर दिया। दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और परिवार की दया पर छोड़ दिया गया था। 1981 में जब यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड, यानी कि पूरे साल को माना गया कि यह पूरा साल दिव्यांगों का साल है, तब भारत के अंदर इसकी समझ आई कि हम भी अब दिव्यांगों के लिए भारत सरकार कुछ काम करे और यहाँ के जो दिव्यांग हैं उनके अधिकार की बात करे। तो 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने पहली बार बहरुल इस्लाम समिति का निर्माण किया, जिसने दिव्यांगों के अधिकार के लिए एक कम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट पेश किया और पार्लियामेंट ने 1995 में एक्ट बनाया, डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, यानी कि दिव्यांगों को भी पूरा पार्टिसिपेशन मिलेगा निर्णय लेने की प्रक्रिया में, और इसके लिए 1995 में यह एक्ट बनाया गया। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, तो 2014 में जब नई सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट, एक दूसरा डिसेबिलिटी एक्ट रिवाइज करके बनाया, और उस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है कि 4% जो नौकरियां हैं वो दिव्यांगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। 5% जो मेडिकल कॉलेज हैं और इसके अलावा जो मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, JNU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी 5% दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाए। राजीव गांधी हॉस्पिटल से हम उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं एक्चुअली क्या है कि मैं आज जो ये 3 दिसंबर का वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, इसमें आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके सामने एक अपील रखना चाहता हूं, और आप सबों से निवेदन है कि हाथ उठाकर इस अपील का समर्थन करिए। और मंच पे जो हमारे माननीय अतिथिगण हैं, अभिभावकगण हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वह अपनी ओर से हमारी इस चिट्ठी पर अपना एक फॉरवर्डिंग लेटर लगाकर माननीय प्रधानमंत्री को ज़रूर भेजेंगे, तो मैं समझता हूँ कि दिव्यांगों के हित में एक कुछ काम हो पाएगा। तो मैं अभी यह जो अपील है आप सबों के समक्ष रखता हूँ। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2025 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक मार्मिक अपील। श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली महाशय, भारत की तकरीबन 5 से 7% जनसंख्या दिव्यांग व्यक्तियों में आत्मसम्मान का भाव जगा है। आपने अपनी सरकार के गठन के तत्काल बाद ही दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 भारत की संसद में पारित करवाया, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को अधिसूचित किया गया है। इसमें लगभग सभी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित हो गई है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित कर समान अवसर और पूर्ण सहभागिता की गारंटी देता है। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करता है। आपने सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से सभी सरकारी भवनों, सड़कों, पार्कों आदि को दिव्यांग व्यक्तियों के आवागमन हेतु सरल और सुगम्य बनाने की योजना का सूत्रपात किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जितने अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा
रहा है। अपने 11 साल के कार्यकाल में अनेक आयामी निर्णय लिया, जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में दूरगामी परिवर्तन आए हैं। अतः आज विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 2025 के इस पावन अवसर पर आयोजित समारोह में पूर्वांचल विचार मंच की ओर से हम लोग आपके समक्ष दिव्यांग व्यक्तियों के हितार्थ कुछ मांग रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन किया जाए। पहला, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा सुनिश्चित सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित 4% के बैकलॉग को तत्काल प्रभाव से भरा जाए। दूसरा, सरकारी महाविद्यालयों, मेडिकल अभियांत्रिक प्रबंधन महाविद्यालयों आदि में 5% सीटों को तत्काल भरा जाए। यह कोई मैं नई बात नहीं मांग रहा हूँ, ये डिसेबिलिटी एक्ट में है सर। दिव्यांगता पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। चौथा है, भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी सरकारी गैर सरकारी भवनों, सड़कों, पार्कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आवागमन के साधनों आदि को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य बनाया जाए। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक मात्र 20% भवनों का ऑडिट CPW द्वारा किया गया है। अब पांचवा है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 भारत सरकार में मुख्य दिव्यांग आयुक्त और राज्यों में राज्य दिव्यांग आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मुख्य दिव्यांग आयुक्त और दिल्ली राज्य दिव्यांग आयुक्त डॉक्टर राधा रमन, राकेश रमन झा जी, अरुण शर्मा जी, हमारी दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन बहन सत्या शर्मा जी, MLA वीर सिंह दिघान जी, डॉक्टर सुभाष जी, सुनहरी लाल यादव जी और मुझे यहाँ निमंत्रण देने वाले मेरे पुराने मित्र सुधीर जी, ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दधीची देदान वाली संस्था का, और बहुत प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं। कई लोगों को, कई डॉक्टर्स हैं। अभी मैडम बता रही थी हमारे डॉक्टर ये गया था जब मैं विधायक था पूरे कि इतने लोगों की पेंशन कैसे बंधवा दी, इसमें कोई फर्जी ना पड़ा है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन जब वो इंक्वायरी की गई तो वो सही पाई गई और मुझे एहसास मेरे को हुआ कि हमने जो किसी के लिए कुछ काम किया है, ऐसे ही जो हमारे भाई हैं दिव्यांग, उनको बेचारा कर दिया और फिर ऐसे कुछ विशेष ऐसी बात ना कह करके उनके लिए काम किया जाए। जो हमारे काम है, हम जिस स्थान पे हैं उस स्थान पर रहकर जो सेवा भी कर सकते हैं वो सेवा हमें करनी चाहिए। आज भी हमारा जो विशेष काम है वो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का है। तो मैं राकेश रमन झा साहब आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपके पत्र में जो भी चीज़ें कही गई हैं मैं उनको अपनी दिल्ली सरकार के सामने भी रखेंगे और भारत सरकार के सामने भी रखेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जैसी आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आप अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, ऐसे ही आपसे उम्मीद थी। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। मैं इस मौके पर आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं और यही आपसे उम्मीद करता रहूँगा कि जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम करने के योग्य हैं, तो हमें किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पुनः एक बार बधाई देने के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आपने बुलाया, सबसे मिलने का, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कि इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। झा साहब ने जो पूर्वांचल को देख रहे हैं, और उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि जब अपनी बहनें भी साथ बैठी होती हैं। सत्या बहन दोबारा मिलने का मौका मिला इनको, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। तो इनको तो अमेरिका लेके जाने वाली बात थी, तो लेकिन ये इधर ही दिल्ली की सेवा कर रहे हैं अभी तक। और माननीय लोक जी ने भी आना था तो वो भी नहीं आ पाए आज, तो कुछ उनके भी जरूरी काम थे जो आपस में बिजी हो जाते हैं कि पूरा संसार को भी देखना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला। लेकिन मेरी तरफ से जो एक और रिक्वेस्ट है, जो वर्ड बार बार यूज किया जाता है, हैंडीकैप्ड हो गए, अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, दिव्यांग हो गए, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। क्योंकि अभी कोई भी इंसान दिव्यांग नहीं बचा के इतने देखें, झा साहब बैठे हैं, इन्होंने PhD की। आम लोग हम इतने ब्रेन वाले हैं, मेरा ख्याल कि 10 से 2 लोग ही PhD कर सकते हैं, तो लेकिन ये 2 में से भी एक हैं जिन्होंने PhD की। सो हाईली अप्रिशिएटेड दोज पीपल जो दे आर वर्किंग लाइक दैट। और इनमें क्या होता है कि हमारे में, हम जो चलते फिरते इंसान हैं, हमारे में 5 सेंस होते हैं, जिनको भगवान पूरा 5 सेंस होता है। तो जिनका कुछ अंग भगवान की वजह से या किसी भी डॉक्टर की तरफ से या कोई क्या बोल सकते हैं कि मदर की कुछ परवरिश में जो होता है या उनके खाने पाने से कुछ अंग कम बन जाता है, लेकिन भगवान उनको 6 सेंस देते हैं। तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताड़ियाँ लगानी चाहिए कि जो लोग ऐसा बैठ के और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो भारत सरकार ने ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी हैंडीकैप लोग थे, तो उनको भी जॉब दिया गया है कि भारत में मेरा ख्याल 30 to 40% लोग ऐसे होंगे जो 5 स्टार होटलों में काम करते हैं और वो हैंडीकैप्ड हैं। दे कांट स्पीक, दे कांट लिसन, बट दे आर स्टिल वर्किंग। दैट इज बिशप भारत, जो बिशप गुरु की तरफ बनते जा रहे हैं भारत, तो उसमें बहुत बड़ा कदम है इसका। तो इसमें क्या है कि जो और भी चीजें होती हैं, मैं झा साहब को भी बोलूंगा कि यूनाइटेड नेशन के पास बहुत ज्यादा फंड होते हैं, तो अपने को लेफ्ट राइट देखने की, किसी कंट्री की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती, किसी को मंग पत्र देने की जरूरत नहीं होती। यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल कोऑर्डिनेट विद द यूनेस्को। तो आपके जितने लिस्ट बनाए आप 2000 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, हम 2000 लोगों को सम्मान करेंगे, जो उनकी रूटीन होगी, जो वो चाहेंगे हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। आयोजकर्ता द्वारा कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये इसका नाम चेंज किया था, अच्छी बात है नाम चेंज करना, लेकिन नाम चेंज करने के साथ साथ कुछ काम भी तो करना चाहिए। वो काम जो उनकी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं की गई। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नाम चेंज करने से ज़्यादा उनके लिए काम करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये विकलांग को दिव्यांग जो कहा गया वो सही था या गलत? देखिए, मैं अब ये समर्थन करते हैं, तो अपनी विचारधारा है। मैं समझता हूँ कि नाम चेंज किया, अच्छा नाम दिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हमने नाम चेंज किया जिस भावना से, उस भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। उनकी जो समस्या है उन पर गंभीरता से ख्याल करना चाहिए, जो नहीं किया। हमारी संस्था है अखिल भारतीय विकलांग विधवा वृद्धा सेवा समिति। विगत 35 वर्षों से समाज के दिव्यांग विधवा वृद्धाओं के कल्याण कार्य कर रही है जी। और अब तक हमारी संस्था 35,000 दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाख, चित्रमंग आदि उपकरण देकर लाभान्वित कर चुकी है। संस्था द्वारा हम विभिन्न प्रदेशों में, संपूर्ण दिल्ली में, स्लम एरियाओं में, ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े एरियाओं में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग के साथ मिल करके शिविर आयोजित करते हैं और वहीं पर उनको जो सहायक उपकरण जो उनको जरूरत है वहीं उपलब्ध कराते हैं। बाकी हमारे 2 प्रोजेक्ट स्थायी चलते हैं। नंदनगरी में आशाना वृद्धाश्रम है जिसमें 18 वृद्ध माताएं रहती हैं, और वो माताएं जैसे कोई रोड पे छोड़ देता है, हॉस्पिटल छोड़ देता है, पुलिस वाले लेकर के आते हैं और उन माताओं का रहना खाना सब फ्री है। इसके अलावा हमारा सीमापुरी बॉर्डर पे एक अनुकृति विशेष विद्यालय चलता है जिसमें मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण आदि सब फ्री है, और हमारे बच्चे जो गाड़ी से आते हैं और ले जाते हैं छोड़। क्या ये आपकी सिर्फ दिल्ली प्रदेश में ही है या इसके अलावा किसी अन्य शहर में भी अगर आवश्यकता पड़े, कोई आदमी आगे बढ़ के आए कि भाई साहब मदद के लिए या कुछ लोगों को, दिव्यांगों को सहयोग करने के लिए? नहीं, हम संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में करते हैं और हर स्टेट में करते हैं जी। पूरे जिले के जनपद में हम पूरा कैंप लगाते हैं। किसी को ट्राईसाइकिल की जरूरत है,
और अब जो इंडोलाइट के पैर हैं जो 1-1.5 लाख रुपए के आते हैं हाथ पर, उनको भी हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली कि मैं भी बचपन में विकलांग था, मेरे पैरों घुटने से टेढ़े थे जी। तो लोग मजाक उड़ाते थे। ग्रामों की पृष्ठभूमि ऐसी होती है, लेकिन तो मैंने संकल्प लिया कि हम विकलांगों को असहाय छोड़ेंगे नहीं जी। तो हमने एक संस्था बनाई और अपनी सेवा शुरू की। हजारों विकलांगों पोलियो ऑपरेशन करा करके उनको पैरों पर खड़ा किया। इसी वक्त हमने अपने विश्व विकलांग दिवस है और जैसा कि मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग करके एक सम्मान दिया उनको, लेकिन इसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप आपके मन से शुरुआत हो गई। नहीं, हमारे मन से ये शुरुआत नहीं हुई। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदल देने से दिव्यांगों का या विकलांगों का भाग्य नहीं बदलने वाला जी। तो ये तो जो ये सरकार है बहुत सारे शब्दों का उलटफेर, शब्दों की बाजीगरी करती है। हालांकि ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यह वो बदलने वाला नहीं है। सिर्फ शब्द बदल देने से दिव्यांगों का भाग्य नहीं बदलेगा। भाग्य कब बदलेगा? जो सरकार ने प्रॉमिस किया है, जो भारत की संसद ने प्रॉमिस किया है डिसेबिलिटी एक्ट के माध्यम से। हम लोग कोई नई चीज़ नहीं कह रहे, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो 4% का जो आरक्षण है जो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को प्रॉमिस किया गया है डिसेबिलिटी एक्ट के माध्यम से, उस 4% का जो बैकलॉग है, बहुत बड़ा बैकलॉग है, 4% तो पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो 5% आरक्षण की बात डिसेबिलिटी एक्ट करता है कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, इसमें मैनेजमेंट के कॉलेज में या बड़े यूनिवर्सिटी में 5% दिव्यांगों को आरक्षण देना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा। तीसरी बात, जो एक्सेसिबिलिटी का सवाल है कि सुगम्य भारत योजना भारत सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि हर चीज़ सुगम्य होगा। सुगम्य माना कि जहाँ पर आसान होगा, डिसेबल लोग का व्हील चेयर जा पाए। लेकिन क्या होता है कि भारत सरकार ने 2018 में एक घोषणा की थी कि केंद्र सरकार, केंद्र की राजधानी दिल्ली और जितने राज्यों की राजधानी हो, पटना हो, लखनऊ हो, सबका जो सरकारी बिल्डिंग है उसका ऑडिट हो जाएगा और उसको डिसेबल फ्रेंडली बना दिया जाएगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि मात्र 20% बिल्डिंग का ऑडिट हुआ है, बनाया तो नहीं गया है, ऑडिट हुआ है मात्र 20% बिल्डिंग का। इतने साल गए, अभी 2025 का डाटा कह रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा कैग की ऑडिट रिपोर्ट दी गई है कि मात्र CPW ने 20% बिल्डिंग का अभी ऑडिट किया है। डिसेबल फ्रेंडली बनाने की तो बात ही अलग है। और इस क्यों नहीं हो पा रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिसेबल लोगों को। राजनीति अभी 75 साल देश की आज़ादी को हो गए और मात्र 5 दिव्यांग व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीत करके आए हैं, 75 साल में 5। तो जमुना प्रसाद शास्त्री मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, वो जो 77 का चुनाव हुआ जनता पार्टी की सरकार, पहले आदमी थे जो चुनाव जीत करके आए। तो चुनाव क्या जीतेंगे? टिकट ही नहीं देती है पार्टी। टिकट दे तब तो चुनाव। जो दिव्यांगों को जो मिलनी चाहिए मदद, घोषणा तो होगी लेकिन मदद अब तक दिव्यांगों को मदद जो सरकार कर रही है ना, उसको सिर्फ पेंशन और ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, सरकार यही सोचती है कि इसी से दिव्यांगों की मदद होगी, लेकिन इससे नहीं होगा। इससे बहुत आगे जाने की बात है। जो है सहभागिता की आवश्यकता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा का अवसर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम कह रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए भी लोकसभा और विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित हों, जहां से सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति ही चुनाव लड़े और वही जो है जीत करके आएगा। तभी राजनीतिक दल कुछ टिकट दिव्यांगों को देंगे। दूसरी बात, जो 12 सीटें माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल मनोनीत करते हैं, कहाँ? राज्यसभा में और विधान परिषद में।
12 में से एक सीट भी तो दिव्यांग को दो भाई। सही 75 साल हो गए, एक सीट तो दो दिव्यांग को। मनोनयन क्यों नहीं करोगे? दिव्यांगों को जो अधिकार मिलनी चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं।